ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का एक क्वेश्चन कर लिया था, एक फॉर्मेट के मुताबिक मैंने बता दिया था। आज मैं थोड़ा सा आपको इसके नॉर्मल लॉस के बारे में बताना है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट पे नॉर्मल लॉस आ जाए तो किस तरीके से ट्रीट करते हैं। सेम एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस सिर्फ उसके हमने नॉर्मल लॉस सब जस्ट मेंशन करना है। डिपार्टमेंट नंबर 1 है हमारा। अभी जब भी डिपार्टमेंट नंबर 1 होता है तो आपको पता है, याद रखिएगा कि यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस होता है। यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस कि जो हमारा प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है। दो कॉलम बनते हैं इसमें, यूनिट्स के और यूनिट्स के। सपोज करें आपके पास जो है 20,000 यूनिट्स है, ठीक है? इसके नीचे आपने लाइन लगा दी, यानी कि 20,000 यूनिट से आपके प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। इतने यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर करने हैं। सबसे पहले आपके पास आएगा यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। यानी कितने यूनिट्स इसमें से कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गए। मैं कहता हूँ जी हमारे 15,000 यूनिट जो है ना वो कंप्लीट होकर नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गए। फिर यूनिट्स कंप्लीटेड बट नॉट ट्रांसफर। ये कितने यूनिट्स हैं जो कंप्लीट हो गए लेकिन ट्रांसफर नहीं हुए, ठीक है जी। हम कहते हैं जी वो 2,000 यूनिट्स हैं जो कंप्लीट हो गए लेकिन ट्रांसफर नहीं हुए। अच्छा, ये जो लिखा होता है ना यूनिट्स कंप्लीटेड बट नॉट ट्रांसफर्ड, ये लाजमी नहीं है कि हर क्वेश्चन में गिवन हो। ये पॉसिबल है कि किसी क्वेश्चन में हो भी सकता है और किसी क्वेश्चन में नहीं भी हो सकता, ठीक है। यूनिट्स कंप्लीटेड बट नॉट ट्रांसफर्ड वाला। उसके बाद हम लिखेंगे यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। अब यूनिट स्टिल इन प्रोसेस में कहता हूँ जी हमारे पास है 1,000, बल्कि इसको भी हम कह देते हैं 2,000 यूनिट्स, ठीक है जी। 2,000 जो है ना वो आ रहे स्टिल इन प्रोसेस। अब स्टिल इन प्रोसेस के साथ हमेशा उसकी कंप्लीशन स्टेज बताई होती है कि मटेरियल उसके ऊपर लगा है। सपोज करें 80% मटेरियल लग गया, लेबर उसके ऊपर लग गया आपके पास 70%, और एफएच उसके पास लग गया आपके पास 50%, ठीक है। ये तीनों चीजें बताई। अब देखा जाए तो हमारे पास टोटल 20,000 यूनिट्स थे, उसमें से 15,000 मैन्युफैक्चर्ड होकर कंप्लीट हो गए और नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जा चुके। 2,000 अभी कंप्लीट हो गए लेकिन अभी इसी डिपार्टमेंट। और उसके बाद 2,000 जो है स्टिल इन प्रोसेस है। अगर इनको प्लस किया जाए तो ये 19,000 बनता है। तो 1,000 कहाँ गया? तो याद रखिएगा वो 1,000 आपका नॉर्मल लॉस हो, यूनिट लॉस्ट, और साथ आपने लिख देना है नॉर्मल लॉस। याद रखिएगा लॉस दो तरह का यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है अबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जो होता है वो रिकॉर्ड लिखा जाता है लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट इतना नहीं किया जाता फर्स्ट डिपार्टमेंट में, याद रखिए। और ये मैं लिख भी देता हूँ, दैट इज फर्स्ट डिपार्टमेंट। सिर्फ हमने लॉस मेंशन करना है, ठीक है। और अब नॉर्मल लॉस से बताऊंगा उसका हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होता है। अब हमारे पास इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये भी 20,000 यूनिट्स पूरे हो जाए। ये तो हमारे पास पहला स्टेप हो गया, जो मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था कि क्वांटिटी स्केड्यूल में हमने सिर्फ यूनिट्स रिकॉर्ड करने होते हैं और कुछ रिकॉर्ड नहीं करना होता। अब हम स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 2 जो है उसको हम लिखते हैं कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। अब कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में दो कॉलम बनते हैं। एक बनते हैं आपके पास टोटल कॉस्ट का,
एक आपके पास बनता है यूनिट कॉस्ट का। इसमें आपको बताया होता था कि आपके पास कॉस्ट की होती है, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट भी क्वेश्चन में गिवन होती है, उसके बाद डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी क्वेश्चन में गिवन होती है, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट भी क्वेश्चन में गिवन होती है। सपोज करो ये आपके पास डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 500,000 है, डायरेक्ट लेबर जो है 2,50,000, एफ एच जो है आपके पास आ जाता है जी 200,000। ठीक है, ये आपके पास टोटल कॉस्ट गिवन 500,000, 250,000, 200,000, ये आपके पास टोटल कॉस्ट है गिवन। अब आपने क्या करना है, इसको सम अप कर लेना। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं कि ये टोटल हमारे पास कितनी बन जाती है। ये आपके पास बन जाएगी 5, 6, 7, 8, 9, 9,50,000। इसके नीचे आपने लाइन लगा देनी। और याद हो मैंने आपको कहा था कि यूनिट कॉस्ट जो है अभी आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये आपकी वर्किंग में आएगी। जब वर्किंग करेंगे तो तब हम यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, इसलिए अभी हम इसको एज इट इज ऐसे क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ठीक है जी, बल्कि यहाँ पे आप एक हेडिंग भी देते हैं, कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। ये बेसिकली सेकंड डिपार्टमेंट में होता है कि अगर इस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट ऐड हुई, क्योंकि अभी ये हमारा पहले डिपार्टमेंट चल रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे रिकॉर्ड करते हैं। अदरवाइज ये सब कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट की हेडिंग पे लिखते हैं। ये आपके पास स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या मेंशन किया कि तमाम यूनिट्स मेंशन किए, जितने कंप्लीट हो गए, जितने कंप्लीट होकर ट्रांसफर नहीं हुए, कितने स्टिल इन प्रोसेस है और कितने लॉस है, वो सारे के सारे हमने मेंशन कर दिए। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या मेंशन किया, हमने टोटल कॉस्ट मेंशन की, मटेरियल लेबर कितना लगा और यूनिट कॉस्ट मेंशन की। लेकिन यूनिट कॉस्ट अभी हमारे पास नहीं है, हम उसकी वर्किंग करेंगे तब हम इसको इधर मेंशन करेंगे। हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 की तरफ। बल्कि हम इस तरीके से करते हैं कि स्टेप नंबर 3 से पहले हम स्टेप नंबर 4 को है ना वो परफॉर्म करेंगे, ताकि उसकी जो वर्किंग है, यूनिट कॉस्ट जो है वो आपके पास आ जाए। हम जो है सबसे पहले स्टेप नंबर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, स्टेप नंबर 4। ये क्यों मैं पहले कर रहा हूँ, आप स्पेस भी छोड़ सकते हैं, आप पहले स्टेप नंबर 3 को भी लिख सकते हैं। वो रीजन इज दैट क्योंकि हमें पता है कि टोटल पर यूनिट कॉस्ट से हम स्टेप नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, तो जब तक हमारे पास यूनिट कॉस्ट नहीं होगी तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए स्टेप नंबर 4 को पहले हम करते हैं, क्योंकि वो आपकी कैलकुलेशन होती है। इसको हम नाम देते हैं कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड। इसमें सबसे पहले आपने कैलकुलेट करनी है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो होती है उसमें सबसे पहले आपने डायरेक्ट मटेरियल के यूनिट्स निकालें, इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर के यूनिट्स निकालें, इसी तरीके से आपके पास एफओएच के यूनिट्स आपने निकालें। इसमें आपने हमेशा याद रखिएगा, जो स्टेप नंबर 1 में आपने यूनिट्स लिखे थे ना, कंप्लीटेड, ट्रांसफर, इन हैंड, स्टिल इन प्रोसेस, वो सारे के सारे यहाँ पे रिकॉर्ड करने। आपके पास याद हो 15,000 यूनिट्स जो थे वो कंप्लीट हो गए थे, ट्रांसफर हो गए, और उसके बाद 2,000 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट हो गए बट ट्रांसफर नहीं हुए। उसके बाद आपके पास 2,000 यूनिट्स थे जो स्टिल इन प्रोसेस में थे, उसके साथ उसका कंप्लीशन स्टेज लिखना। मटेरियल का कंप्लीशन स्टेज था 80%। ठीक है, और याद रखिएगा लॉस यूनिट यहाँ पे मेंशन नहीं करने, जो नॉर्मल लॉस यूनिट हुए उसको यहाँ पे आपने रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक हो गया, सिर्फ आपने स्टिल इन प्रोसेस वाले, कंप्लीटेड वाले और ट्रांसफर्ड वाले वो सारे मेंशन करने।
इसी तरीके से आपके पास 15,000 आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, प्लस आपने 2,000 रिकॉर्ड कर दिया, प्लस आपने फिर 2,000 रिकॉर्ड कर दिया और उसका कंप्लीशन स्टेज मेंशन कर दिया है लेबर। इसी तरह आपके पास 15,000 ये रिकॉर्ड हो गया, प्लस 2,000 रिकॉर्ड हो गया, प्लस 2,000 और उसका कंप्लीशन स्टेज रिकॉर्ड। कंप्लीशन स्टेज को हमेशा याद रखिएगा, ब्रैकेट में रिकॉर्ड कीजिएगा, ताकि आपको पता हो कि ये 80% सिर्फ 2,000 का लेना है, 70% भी 2,000। ये नहीं कि 15,000 2,000 को प्लस करके 80% लेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसको प्लस करके निकालते हैं इनके क्या, इनका टोटल कितना आता है। पहले तो आप 2,000 का 80% ले लें, वो आपके पास आ रहा है 1,600, उसमें प्लस कर देंगे 2,000, फिर प्लस कर देंगे 15,000, तो ये आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है बच्चे 18,600। इसको हम यूनिट्स लिखते हैं 18,600 यूनिट। इसी तरह आप 2,000 का पहले 70% लें, फिर उसमें प्लस करें 2,000, फिर प्लस करें 15,000, ये आ जाएगा 18,400। फिर आप 2,000 का 50% लेंगे, प्लस कर देंगे इसमें से 2,000, प्लस कर देंगे 15,000, तो ये आ जाएगा आपके पास 18,000। ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमारे पास आ गई। अब हम निकालेंगे पर यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट। इसी तरीके से जैसे हमने डायरेक्ट मटेरियल की निकालनी है, इसी तरीके से हमने डायरेक्ट लेबर की कैलकुलेट करनी है, इसी तरीके से हमने एफएच की कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी। अब इसका तरीकाकार क्या है कि टोटल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल की आपको पता है हमने 5 लाख लिखी थी, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देना टोटल यूनिट। अब टोटल यूनिट मटेरियल के 18,600 आए थे। इसी तरह डायरेक्ट लेबर की हमने लिखी थी कॉस्ट 2,50,000 और डायरेक्ट लेबर के यूनिट्स थे 18,400। इसी तरीके से एफएच की हमारे पास टोटल कॉस्ट थी हमारे पास 200,000 और हमारे पास यूनिट आ गया 18,000। ठीक है जी। अब हमने इनको डिवाइड कर देना, 500,000 डिवाइडेड बाय 18,600, तो बच्चों ये हमारे पास आ रही है 26.8। ठीक हो गया। उसके बाद 2,50,000 डिवाइडेड बाय 18,400, 13.5। 58 आ रही है, इसको हम 9 कर लेंगे क्योंकि उसके बाद 6 भी है। उसके बाद 2 लाख डिवाइडेड बाय 18,000 यार ये 1.1 आई जा रही। तो ये आपके पास जो है ना टोटल कॉस्ट आपने पर यूनिट कॉस्ट को रिकॉर्ड कर दिया। ठीक हो गया। अब आपने इन सबको प्लस कर लेना। 26.88 प्लस 13.59 प्लस 11.11, तो ये आ रही है आपके पास 51.58 आ गई। तो ये आपके पास बच्चों पर यूनिट कॉस्ट आपके पास रिकॉर्ड हो गई।
अब मैंने आपको जो पिछला स्टेप बताया था, जो स्टेप नंबर 2 था, याद हो मैंने उसमें स्टेप नंबर 2 में मैंने यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क लगाए हुए थे, अब यहाँ पे हमने वो कॉस्ट लिखनी है, यूनिट कॉस्ट। जी अरूज, आपका कोई क्वेश्चन है? जी अरूज, क्वेश्चन है तो पूछें। ट्वेंटी 6.88 आई थी, 13.59 आई थी कॉस्ट, और 11.11। हमने इनको प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गई 51.58। ठीक हो गया, ये हमारे पास कॉस्ट आ गई थी, रिकॉर्ड हो गई सारी की सारी। तो ये हमारे पास यूनिट कॉस्ट भी हमने इस तरीके से इसको रिकॉर्ड कर ली। ठीक हो गया। अब हमने स्टेप नंबर 3 की तरफ जाना है, जो हमारे पास स्टेप नंबर 3 था। जो स्टेप नंबर 3 था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने यूनिट्स को और कॉस्ट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। उसको हम लिखेंगे कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। सबसे पहले हम पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। इसमें दो कॉलम आपके बन जाएंगे, कॉस्ट के और कॉस्ट। अब कंप्लीट हुए थे 15,000 यूनिट्स कंप्लीट हो गए थे, और कॉस्ट हमारे पास आई थी टोटल पर यूनिट कॉस्ट, यहाँ पे हमने 51.58, जो हमने सबको प्लस करके लिखा था। 51.58 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 15,000, तो वो हमारे पास आ रही है 7,73,700। 7,73,700 हमारे पास आ रही है। ठीक है जी। अब हमने रिकॉर्ड करनी है कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड बट नॉट ट्रांसफर्ड। अब वो हमारे पास थे 2,000, उसको भी आपने पर यूनिट टोटल से ही करना है। अब आप 2,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 51.58, तो वो आपके पास आ रहा है 1,03160। ठीक हो गया। अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। स्टिल इन प्रोसेस, इसको अपने हेडिंग बना लेना है, क्योंकि आपने लिखनी डायरेक्ट मटेरियल की अलग से है, डायरेक्ट लेबर की अलग से, और एफर्ट्स की अलग से। आपको पता होना चाहिए कि टोटल यूनिट स्टिल इन प्रोसेस से 2,000 यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। अब मल्टीप्लाई हमने इसकी कंप्लीशन स्टेज करना है। ये आपके पास 80% थे, ये आपके पास 70% था, और ये आपका 50% था। अब इसको अपने ब्रैकेट में लिख देना है, और मल्टीप्लाई अब आपने करना है। मल्टीप्लाई आपने किससे करना है? ये जो आपने अलग अलग मटेरियल की पर यूनिट अलग लिखी, लेबर की अलग निकली, एफर्ट्स की अलग, इसको 26.88, 13.59 और 11.11। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 2,000 का पहले 80% लेंगे, आई थिंक वो 1,600 आया था। मल्टीप्लाई करते हैं इसको 26.88 से, वो आपके पास पहले इनर कॉलम में लिखेंगे 43,008, यानी 43,008 रुपीज, 43,000 ही टोटल आएगा अप्रोक्सीमेट। 8 रुपए जो है ज्यादा आया, वो पॉइंट्स की वजह से आया।
और उसके बाद ये 1400 आया था 70% है तो उसका 2000 का, तो ये हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 13.59, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19,026। उसके बाद 2000 का 50% लिया तो वो 1000 आएगा, 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 11.11, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11,110। अब आपने इन सबको कर देना बच्चे प्लस, अब हम इन सबको प्लस करेंगे 43,008 प्लस 19,026 प्लस 11,110, तो ये आपके पास टोटल आ रहा है 73,144। अब आपने क्या करना है, अब इसको इसको और इसको प्लस कर लें, प्लस 103,160 प्लस 773,700, तो बच्चे ये आ रहा है 9,50,000, 4 रुपए एक्स्ट्रा, 4 रुपीज एक्स्ट्रा आ रहे हैं। 4 लाख, ये 9,50,000 मैंने आपको बताया था ना, ये हमें वही अमाउंट है बच्चे जो हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड हुई 9,50,000 स्टेप नंबर 2 के अंदर, ठीक है। इसके बराबर आना चाहिए, लेकिन ये 4 रुपए एक्स्ट्रा क्यों आ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था पॉइंट्स की वजह से, ये जो यूनिट कॉस्ट में पॉइंट्स में फर्क है, पॉइंट्स की वजह से इतना जो है ना वो फर्क कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें मैंने क्या नई चीज बताई, आपको सिर्फ नॉर्मल लॉस के बारे में बताया, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर दिया है कि नॉर्मल लॉस यहाँ पे मेंशन किया है, जो एक मिनट, ठीक है, नॉर्मल लॉस मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है। ये नॉर्मल लॉस के सिर्फ अपने टोटल फर्स्ट डिपार्टमेंट में जब भी नॉर्मल लॉस आएगा आपने सिर्फ इसको मेंशन करना है अपने क्वांटिटी स्केड्यूल में, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, बाकी क्वेश्चन एज इट इज सेम टू सेम। तो एक दफा सारे क्वेश्चंस को देख लें गौर से, मैं आप इसे स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले लें आप, ठीक है, अदरवाइज मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये आपके पास सारा क्वेश्चन है, ये स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। उसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो